वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। क्लास 10th वाले बच्चों का मैसेज था कि सर अब आप आईटी की तैयारी करवा दीजिए। तो फाइनली आईटी के लिए प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। बहुत अच्छे से और इत्मीनान से सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, यकीनन आप एग्जाम में बेहतर स्कोर गेन करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को शुरू। आईटी का प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर आपके 100 नंबर का पेपर रहेगा। समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 8 पेज का हमारा पेपर रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल रहेगा। निर्देश में लिखा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से लेकर के 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि 5 अंक का रहेगा। ठीक है, एंड इस प्रकार से बहुत सारे निर्देश हैं। निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। साथ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आईटी के पेपर में 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सही विकल्प को चुन करके लिखो। लिब्रे ऑफिस राइटर में दिए गए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर डी, इंडेक्स एंड टेबल्स। ये सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर कहता है राइटर में स्टाइल मेनू काम करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपको लगाना है सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। ठीक है, वहाँ पर पैरा स्टाइल होता है, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, ये सब होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इमेज फॉर्मेट मतलब जेपीजी और जेपीईजी का अर्थ क्या होता है? मतलब ये पूछा है कि जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। इमेज तुम देखे होगे हमेशा जेपीजी में होता है। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर ए, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि संपूर्ण डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है ना? संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे Ctrl+A और Ctrl+A से सारे डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर से संसार का तत्व नहीं है? तो यहाँ पर हमें लगाना है ऑप्शन नंबर डी, समय। समय जो है वो संचार का तत्व नहीं है, बाकी सब कुछ है। यहाँ पर चैनल होता है, प्रेषक होता है, प्राप्तकर्ता होता है। चैनल मतलब जिसके माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो ना मिडिल एजुकेशन के वीडियो, तो माध्यम क्या हुआ? मिडिल एजुकेशन, वो चैनल हो गया। प्रेषक मतलब जो भेज रहा है, तो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं प्रेषक हो गया और तुम देख रहे हो तो तुम प्राप्तकर्ता हो गए। इस प्रकार से इंग्लिश में भी क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो सारे क्वेश्चंस को आप इंग्लिश में बाकायदे देख लीजिए। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। जी हाँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ता है प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रभावी संचार के लिए 7C डैश में शामिल है। तो 7C किस में शामिल है? तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में। किस में? प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में। आंसर मैं लिखित दिखाऊंगा, परेशान मत होना। कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर डैश में एकीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल में। किस में? पैराग्राफ स्टाइल में। तो पैराग्राफ स्टाइल तुम्हें यहाँ पे लिखना है। हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटरमार्क। ठीक है, वाटरमार्क लिखना है। टीओसी का पूरा नाम क्या होता है? तो टीओसी मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। एक इमेज को डैश करने के लिए फ्लिप हॉरिजॉन्टली विकल्प होता है। तो एक इमेज को फ्लिप या रोटेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारा ड्रीम है ना कि क्लास 10th में टॉप करना है, तो टॉप करने के लिए मैं एक कोर्स लॉन्च किया हूँ जिसका नाम है टॉपर सीरीज वर्ष 2026। टॉपर सीरीज से अगर आप जुड़ते हैं तो 20 नवंबर से लाइव क्लासेस चलेगी और ए टू जेड मतलब एक पार्ट से लेकर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा उस सीरीज में। ठीक है, चाहे आपका हिंदी हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान, सब कुछ। और वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ पढ़ाएंगे, मतलब वही चीज़ जो एग्ज़ाम में आता है। इनरोल करना चाहते हो तो लिंक दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जुड़िएगा जरूर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे कोर्स का प्राइस कितना है? तो कोर्स का प्राइस है 499 रुपये, लेकिन ये पे नहीं करना है, ये मत करना। आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है और 399 में कोर्स को इनरोल कर सकते हो। लेकिन आपको 399 भी पे नहीं करना है। एक मैं कोड देता हूँ, जब भी तुम पेमेंट करने जाना, और ये कोड 2-4 दिन तक ही वैलिड, ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा। एक कोड है TOP टॉप और 10 टॉप 10 कोड लगाओगे तो इसका कीमत 399 से घट करके एकदम आधा हो जाएगा, है ना? मतलब इतना सस्ता हो जाएगा कि एक बर्गर के कीमत से भी तो खरीद सकते हो कोर्स को। सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से इनरोल करो। जैसे ही तुम्हारा आईटी का पेपर कंप्लीट होता है कोर्स का प्राइस धड़ल्ले से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इनरोल करना एंड टॉप 10 कोड का यूज़ जरूर करना अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए कोर्स में और ज़्यादा तो लगभग तुम्हें 50 से 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है
प्रश्न क्रमांक 3, उचित संबंध जोड़िए। एक साइड का, दूसरा लिखा है खा। आइए देखते हैं फटाफट उचित संबंध का क्या हो जाएगा। सबसे पहले कहता है आपका माइक्रो, तो माइक्रो का सही आंसर हमें टूल्स में लगाना है। नेक्स्ट कहता है वैध माइक्रो नाम, तो इसका हो जाएगा आपका फॉर्मेट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है IDE, तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और माइक्रो का डिफ़ॉल्ट नाम, तो इसका हो जाएगा आपका मेन। नेक्स्ट कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका हो जाएगा बेसिक। ठीक, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सत्यासत्य लिखो। पहला नंबर कहता है कि एक क्वेरी को चलाने के लिए FS शॉर्टकट की है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि नियोक्ता और कर्मचारी कार्यस्थल सुरक्षित के लिए जिम्मेदारी है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि स्प्रेडशीट को शेयर कर सकते हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि माइक्रो रिकॉर्डिंग को टूल्स विकल्प में इनेबल किया जाता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। एंड आपका अंतिम प्रश्न कहता है कि डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ करते हैं भाई। ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार सब कुछ सही है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट पहले 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, फिर आगे 3 के बाद हम 5 नंबर, फिर 7 नंबर और वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी PDF को डाउनलोड कर लेना। टॉपर सीरीज से जरूर जुड़ना, डिस्काउंट चल रहा है, ये डिस्काउंट जल्द ही खत्म होने वाला है। तुम्हारा IT का पेपर जैसे हुआ डिस्काउंट खत्म। 5वां नंबर कह रहा है कि तनाव को परिभाषित करो। 6वां नंबर कहता है अस्थायी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका बताना है। 7वां नंबर कहता है कि ग्रुपिंग से क्या आशय है। ठीक है, यहाँ पर 8वां नंबर कहता है कि शेयरिंग स्प्रेडशीट को परिभाषित करना है। 9वां नंबर कहता है कि डेटा और सूचना में अंतर बताओ। ये सब क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर के 9 तक का सही उत्तर, फिर आगे के क्वेश्चन और उसके आंसर को कवर करेंगे। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ये रहा 6 का सही उत्तर, ये रहा आपके सामने ग्रुपिंग 7 का उत्तर, ये रहा 8 का, और ये रहा तुम्हारे सामने 9 नंबर का उत्तर। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि प्रभावी संचार के 7 मूल सिद्धांत लिखो, और अथवा कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा सुरक्षा के उपाय को लिखिए। यहाँ पर हमारा 12 नंबर कह रहा है कि एक उद्यमी की विशेषताएं लिखनी है। 13 नंबर कह रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है समझाइए, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि टेबल ऑफ डेटा सीट व्यू को डिज़ाइन व्यू से समझाना है, ये क्वेश्चन पूछा है। एंड DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 5 लाभ बताने हैं। तो आइए अब देखते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन कहाँ तक हैं। ये 15 नंबर तक है। ठीक है, तो 10 से लेकर 15 नंबर तक का देख लेते हैं फटाफट। तो ये रहा तुम्हारे सामने 10वां नंबर, प्रभावी संचार के 7 सिद्धांत। ठीक है, ये लिख देना चुपचाप। ये रहा 11 नंबर का उत्तर। ठीक है, 5 प्रकार, अच्छे से डिटेल भी करना। ठीक, ये रहा 12 नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये रहा तुम्हारे सामने टेबल ऑफ कंटेंट 13 नंबर। ये रहा टेबल ऑफ डेटा सीट व्यू डिज़ाइन, तो ये रहा। एंड ये रहा 15 नंबर DBMS के 5 लाभ। चलिए आगे देख लेते हैं अब 7 नंबर के क्वेश्चंस को, फिर ख़त्म करते हैं। 7 नंबर का कहता है कि हाइपरलिंक क्या है, कैल्क में हाइपरलिंक कैसे संपादित करते हैं, सब टोटल और वाइट इन फंक्शन के बीच अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि माइक्रो क्या है, रन करने कितने चरण होते हैं। 19 नंबर कहता है कि निम्न को परिभाषित करो डेटाबेस और रिपोर्ट को। ठीक है, एंड 20वां नंबर कहता है कि विजार्ड का उपयोग करके क्वेरी बनाने के चरण लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी मैं फिर से याद दिला देता हूँ, टॉपर सीरीज़ में जो कूपन यूज़ करना है वो है टॉप 10। ठीक है, ये रहा आपके सामने 16 नंबर का उत्तर हाइपरलिंक कैल्क वाला। ठीक है, इसका PDF भी मिल जाएगा, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये रहा 17 नंबर का। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेना, बढ़िया बकायदे टाइपिंग करा के आंसर लाएं भाई, है ना, बहुत मेहनत करी है तुम्हारे लिए। देखो नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट ये रहा। ठीक है, ये रहा 19 नंबर का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये रहा आपके सामने 20वें नंबर का अंतिम। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार सब कुछ हो गया कंप्लीट। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूँ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, और अगर टॉपर सीरीज से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मैसेज कीजिएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।